दोस्तों आज हम लोग दो भर्ती के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला है आपका एक केंद्रीय विद्यालय की ओर से आया हुआ है और दूसरा एक आवासीय विद्यालय की ओर से आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे झारखंड के 24 जिले के लोग अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, एक वो है इंटरव्यू होगा, केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू होगा और दूसरा जो है आपका ये आवासीय विद्यालय, यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग केंद्रीय विद्यालय की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपका सीट कौन कौन सी है, नहीं तो फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पीजीटी टीचर केमिस्ट्री की आवश्यकता है एगो। ठीक है, और फिर आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स की आवश्यकता है एगो। नेक्स्ट है टीजीटी इंग्लिश की आवश्यकता है एगो। ठीक है, और पीआरटी यहाँ पे आवश्यकता है एगो। पीआरटी टीचर का नाम नहीं दिया गया है कि क्या होगा। ठीक है, फिर आपका एक यहाँ पे ECCE यानी कि ट्रेंड बाल वाटिका टीचर। ठीक है, इसकी एक आवश्यकता है और सैलरी इधर दिया गया है 27,500 टीजीटी की है आपका 26,250 रुपये जो इंग्लिश है, और पीआरटी के 21,250 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे ये इतना है। इंटरव्यू का टाइम दिया गया है आपका 30 नवंबर इसी महीने के 30 तारीख को। ठीक है, 30 नवंबर 2023 को होगा। कहाँ पे होगा तो केंद्रीय विद्यालय बोकारो थर्मल परिसर में 11 बजे होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वो आवासीय विद्यालय वाला, और वह आवासीय विद्यालय केवल महिलाओं के लिए। इसमें पुरुष और महिला दोनों जा सकता है, लेकिन वह जो आवासीय विद्यालय है वह केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय बोकारो थर्मल में सत्र 2023-24 में पढ़ाने के लिए, ठीक है, पूर्ण रूपेण अंशकालीन संविदा शिक्षक की नियुक्ति के लिए दिनांक 30 नवंबर 2023 को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का आयोजन होगा। इसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, मतलब कि किसी प्रकार का खर्चा नहीं दिया जाएगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में आपको 1 PM 1 बजे दोपहर के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब सुबह आपका एंट्री शुरू हो जाएगा 9-10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एंट्री मिलेगा, और आपका इंटरव्यू यहाँ पे 11 बजे तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, थर्मल परिसर 11 AM 2 बजे शुरू होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे 11 AM लिखा है पहुँचने का टाइम। ठीक है, अब आपको 10 बजे पहुँच जाना है एनी हाउ, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे है आपका एक आवश्यक योग्यता से संबंधित जानकारी के लिए किसी भी केंद्रीय विद्यालय का मुख्यालय वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे उतना कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो अभी हम लोग लाएंगे इसके वाला, चलिए इसी में पता चल जाएगा, इस टॉपिक पे गढ़वा वाला में। ठीक है, चलिए मैं बता दे लेता हूँ सबको। देखिए पीजीटी टीचर में क्या आवश्यकता होता है। पीजीटी, अगर आप पीजीटी टीचर में अप्लाई करेंगे कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में, तो आप क्या होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, पीजी। ठीक है, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, प्लस आपके पास कोई टेट होना चाहिए, सी टेट या झारखंड टेट, जनरली वो वाला है तो आपको सी टेट ही वैलिड रहेगा। प्लस में बात करेंगे अगर आप टीजीटी टीचर के लिए आवश्यकता करेंगे यानी कि 6 to 8 टीचर के लिए, तो आपके पास बीएड, ठीक है, प्लस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बीएड प्लस ग्रेजुएट, प्लस आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए, टेट वगैरह। कभी कभी टेट मांगता है, कभी कभी टेट नहीं मांगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेट नहीं मांगा गया है पीजीटी टीचर के लिए, यहाँ पे जो है टेट नहीं मांगा गया है, केवल टीजीटी के लिए यहाँ पे टेट मांगा गया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर आप सिंपली बीएड हैं प्लस आप पीजी किए हैं तो आप चल जाइए पीजीटी के लिए। जगह यदि आप बीएड हैं प्लस आपने अगर किया है ग्रेजुएशन तो भी आप चल जाइए टीजीटी के लिए। अगर आप बीएड हैं, ठीक है, और ये ग्रेजुएशन है तो भी आप पीआरटी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और पीआरटी के लिए वो भी जा सकते हैं जो कि 12th पास प्लस डीएलएड है। ठीक है, पीआरटी के लिए दोनों को जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ये वाली दूसरी वैकेंसी। तो उसका तो मैंने बता दिया, इंटरव्यू होगा, इसका फॉर्म भराएगा। ठीक है, और कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा की ओर से वैकेंसी है।
झारखंड बालिका बोला है ना, इसलिए केवल और केवल इसमें महिलाएं ही फॉर्म भर पाएंगी, गर्ल्स फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के चयन हेतु आवश्यक सूचना। अब देखिए यहाँ पे दे लेते हैं। तो आवेदन आपका कब होगा? 15/12/2023, 15 दिसंबर 2023 आवेदन की अंतिम तिथि है, ठीक है। फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। पहले हम लोग सीट्स जान लेते हैं। तो देखिए ये आपका 6 to 8, इसी को टीजीटी टीचर बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। इसमें है क्या? तो इसमें आपका 3 गो है भाषा के टीचर, हिंदी या इंग्लिश। नेक्स्ट है 3 गो मैथ के टीचर, 3 गो आपके चाहिए विज्ञान के टीचर, 3 गो चाहिए सोशल साइंस के टीचर, 3 गो चाहिए शारीरिक शिक्षा के टीचर यानी कि पीटी वाले, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी यानी कि 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ाना होगा। इसमें 6 को आवश्यकता है, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स, पीसीएम से आपके 3 टीचर की आवश्यकता है, पीसीबी से 3 टीचर की आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञान से 3 टीचर की आवश्यकता है, अर्थशास्त्र से 3 टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये तो हो गया। मैंने क्वालिफिकेशन भी बता दिया कि आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी। सैलरी आपको इसमें कितना दिया जाएगा? इसमें कम दिया जाएगा, ठीक है, 15,840 रुपया दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रहना, खाना पीना और क्वार्टर वगैरह सब दिया जाता है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें। साथ में आपको जो इसमें क्या है कि अगर आप 3 साल तक काम कर लेते हैं इसमें 15,840 रुपया में, ठीक है, 3 साल तक, वैसे तो प्रत्येक साल आपका 250 रुपया बढ़ाया जाएगा। 3 साल तक अगर आप काम कीजिएगा तो आपकी सैलरी अचानक से 3 साल के बाद 50% इंक्रीमेंट की जाएगी, मतलब 25,000 के आसपास सैलरी कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। बाकी डेट देख लीजिए, कम से कम उम्र 21 वर्ष, अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। और ST SC फीमेल कैंडिडेट सबको देख लीजिएगा उम्र, ठीक, काफ़ी ज़्यादा उम्र है, 35 साल कोई कम उम्र नहीं है, आधा जीवन पार हो जाता है आदमी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करके देना होगा, ये वाला मैं इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फॉर्म फिलअप करना होगा पूरा। ये आपका 2 पेज का फॉर्मेट है, ठीक है। 1 मिनट, ये बड़ा हो जाए भाई साहब, ठीक है। ये देखिए फॉर्म फिलअप कर लेना है। और फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको मैं दे रहा हूँ, किस एड्रेस पे भेजना है। तो चलिए मैं आपको एड्रेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे तो लिखा होगा, हाँ देखिए यहीं पे लिखा है, ये जो बोल्ड अक्षर में लिखा है, मोटे मोटे अक्षर में, जिले के, यहाँ से लिखना है आपको, जिला शिक्षा, लिफाफे में लिखना है ये एड्रेस, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, गढ़वा, विकास भवन बी, समरनालय परिसर, प्रथम तल्ला, गढ़वा, ठीक है। ये आपको एड्रेस पे भेजना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी दोनों का PDF, ये दोनों मैं मर्ज करके PDF दे दूंगा साथ में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को जहाँ जाना है जा सकते हैं। और एक वैकेंसी है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। ये वैकेंसी जनरली आपको सैलरी कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है, फुल्ली प्राइवेट है, ठीक है। देखिए ये मैथ में है। और यहाँ पे आपका वैकेंसी है 2 पोस्ट पे। पहला है काउंसलर, ठीक है, जो कि फीमेल को यहाँ पे लिया जाएगा बोला गया है। और दूसरा है आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में बोला गया है कि आप क्वालिफिकेशन BBA होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55%, ठीक है। गुड आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मतलब बोलने की शैली अच्छी होनी चाहिए, और कंप्यूटर पे आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आप फीमेल में बोला गया है तो ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, कोई भी है वो आपका BA BCom BSc, और आप अच्छे से बातचीत करना जानते हो, ठीक है, मतलब लोगों को लगे कि इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहा है, ऐसा नहीं क्या, उठिए उठिए उठिए, चलिए अच्छा से बोलिए क्या बात है, थोड़ा अच्छा से रिलैक्स करके, ठीक है। काउंसलर मतलब ये होता है आपको बात करने की शैली हो अच्छी तगड़ी हो, और कंप्यूटर फंडामेंटल स्किल आपको आना हो, मतलब कि MS वर्ड एक्सेल ये सब थोड़ा बहुत जानते हैं तो बस आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे बोला गया है आपको सैलरी, तो यहाँ पे बोला गया है कि नो बार इट डिपेंडेड ऑन स्किल एंड एक्सपीरियंस, तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको कितने अपने काम में तगड़े हैं, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। बाकी आप लोग जाइए, अगर आप बोकारो से हैं तो बोकारो में है इसका। और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आपका, अगर आप जाना चाहते हैं इसमें तो, ठीक है। देखिए एक चीज़ बात बोलिएगा कि भाई साहब आप तो ये सब वैकेंसी लाते हैं, क्या आपको इसका पैसा लेते हैं? नहीं यार, मुझे वैसे ईमेल बहुत सारा आता है, ठीक है, कि मेरे ये कंपनी है इसको प्रचार कर दीजिए, नहीं,
मुझे जो अच्छा लगता है, बेटर लगता है, पहले मैं छानबीन थोड़ा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अच्छा लगता है उसको मैं खुद कर देता हूँ, कोई भी पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।